जय माला। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान आरंभ हुआ है। सिद्ध चक्र क्या है? चक्र माने होता है समूह, समुदाय। बहुत सी जो चीजें होती हैं उनका जो समुदाय होता है उसे चक्र बोलते हैं। तो सिद्धों का जो समूह है उसका नाम ही है सिद्ध चक्र। अनादिकाल से लेके आज तक अनंत जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं और जो लोकाग्र में सिद्ध शिला है उस पर विराजमान है। तो उन सारे सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं। तो सिद्ध भगवान की पूजन अपन पुरानी करते हैं, उसमें भी आता प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तो सिद्ध समूह है ना, तो सिद्ध चक्र का अर्थ में है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो गए। सुशुद्ध शुद्ध समूह, सिद्धों का जो समूह है मुझ पर प्रसन्न हो। तो चक्र माने होता है समीह। दुनिया में 4 चक्र प्रसिद्ध हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 41वें छंद में उनकी चर्चा है और उसमें लिखा है देवेंद्र चक्र महिमान अमेय मानम, राजेंद्र चक्र मदरी, राजेंद्र चक्र अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरी कृत सर्वलोकम। 3 चीजें हुई। एक तो देवेंद्र चक्र, और सौधर्मेंद्र का जो चक्र है, समुदाय है, भगवान के पंच कल्याणकों में आता है ना। चक्र माने पूरा समूह, उनका ग्रुप विद पार्टी है ना। एक देवेंद्र चक्र है। कैसा है वो देवेंद्र चक्र? अमेय मानम महिमानम, कि जिसकी महिमा का कोई पार नहीं है। मेय माने होता है माप, अमेय माने अमाप, जिसकी महिमा को नापा नहीं जा सकता। ऐसी अमाप महिमा वाला देवेंद्र चक्र है। और राजेंद्र चक्र कैसा है? चक्रवर्ती का चक्र रत्न है। अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। अग्नि माने जमीन पृथ्वी, और अवनीन्द्र माने पृथ्वी के पति माने राजा, और वो जिन्हें नमस्कार करते हैं। अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जिसे नमस्कार किया जाता है, ऐसा राजेंद्र चक्र माने चक्रवर्ती का समूह है। और धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, तीर्थंकर का होता है धर्म चक्र। वो कैसा है? अधरीकृत सर्वलोकम, सारी दुनिया को जिसने छोटा कर दिया है, अपने नीचे कर दिया है। अधरीकृत माने नीचा कर दिया है। ऐसा तीर्थंकर का धर्म चक्र माने तीर्थंकर के समूह शरण में जितने भी लोग सब विद्यमान हैं उसको तीर्थंकर का धर्म चक्र बोलते हैं। उनके समूह को कोई ऐसा चक्र होता होगा सुदर्शन चक्र जैसा, श्री कृष्ण जैसा, और किसी को मार देते होंगे, क्यों? चक्र माने समुदाय। ये 3 चक्र हुए। कौन? देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र, नहीं नो बोलो नहीं बीच में, और धर्मेंद्र चक्र। ये 3 चक्र कैसे हैं कि लब्ध्वा, इनको पाकर छोड़ना पड़ता है। ये अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना।
लेकिन एक चौथा चक्र है जिसका नाम है सिद्ध चक्र, कि जिसमें एक बार हम शामिल हो जाएं तो फिर अनंत काल तक उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। ऐसा ये सिद्ध चक्र है, समुदाय है। और इन सिद्धों के समूह को बिना नाम की, एक एक सिद्ध का तो कोई नाम थोड़ी है। हम तो एक पुराने नाम से जो यहाँ था ना, आदिनाथ और नैमिनाथ, उस सिद्ध दशा का नाम थोड़ी है। वो पुराने नाम से हम उनमें भेद भले ही डाल दें। अपनी ऐसी आदत भी है ना कि जब हम सीता के पूरा प्रभव पढ़ते हैं तो उनमें नाम तो अलग होते हैं। तो सीता का जीव, सीता का जीव, राम का जीव, क्यों? हम एक नाम को पकड़ लेते हैं और उसका जीव कह कह के हम उसकी कहानियां कहते हैं। ऐसे हम सिद्धों में भी भेद डाल दें पुराने नामों से, उनमें कोई नामकृत भेद नहीं है। ऐसा जो सिद्धों का समूह है उसका ये सिद्ध चक्र मंडल विधान, चक्र माना ही मंडल होता है, इसलिए सिद्ध चक्र विधान इतना ही पर्याप्त है। तो मंडल कहो तो चक्र कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। इसकी पहली जयमाला की चर्चा अभी आज आपके सामने करनी है। इसमें महाकवि संत ने एक कोई भी साधारण आत्मा जो आज भी पहले गुणस्थान में माने मिथ्या दृष्टि है, मैंने सबसे नीची श्रेणी वही है ना, वहां से लेकर स्टार्ट किया और वो सिद्धों के चक्र में जाके शामिल हो गया। तो वो कैसे हुआ, यानी यहां से लेकर वहां तक कैसे पहुंचा, वो पूरा सारा रास्ता इसमें जयमाला में वो बताएंगे आपको। समझ में ना कि पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान पार करते हुए ये जीव सिद्धों के चक्रमाने समूह में शामिल कैसे होता है, यानी पूरी मोक्ष मार्ग की विधि। और किसी पंडितों के लिए नहीं, जो अभी पहली क्लास में ही है, जो ये कहता है कि मैंने जैन धर्म का नाम नहीं सुना है, क्या जैन धर्म की ABCD नहीं जानता है, वो आत्मा सिद्ध कैसे बनता है, यानी पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, पूरा मोक्ष शास्त्र है। ख्याल में है ना, इस एक जयमाला में आ गया है। और उसे रूपक दिया है एक युद्ध का, जो महाभारत का युद्ध हुआ था और जो जिसमें पांडव जीते थे और कौरव हारे थे। तो उन्होंने इस जीव और कर्म, इन दोनों के महाभारत की इसकी चर्चा की है, महाभारत की उपमा दी है। ये महाभारत का युद्ध हुआ था ये, और उसमें ये कर्म हार गए थे और आत्मा जीत गया था और उसे सिद्ध पद का राज्य प्राप्त हो गया था। देखो पढ़ने को हमारा अभी क्लास है, किताब है ना हाथ में, किताब में लो। जग आरत भारत महा गारत कर जय पाए, विजय आरती तिन कहूं पुरुषार्थ गुण गाय। महाभारत है ना, भारत महा है ना, इसे पलट दो तो महाभारत हो गया ना। और महाभारत माने होता है युद्ध, और महाभारत माने महायुद्ध। वो महाभारत नाम का युद्ध प्रसिद्ध है ना। तो कहते हैं कि जग आरत, ये दुनिया बहुत दुखी है, कर्म शत्रुओं ने, कौरवों ने इसे बहुत दुखी कर रखा है। तो इसकी वजह से एक महाभारत छिड़ गया और उसे गारत कर, उस महाभारत ने उस कर्म की शत्रु की सेना को बर्बाद कर दिया। गारत माने बर्बाद करके जय पाए, जिन्होंने जीत प्राप्त की है। कैलाश जी, ये पंक्ति का अर्थ समझ में आया ना। जग आरत भारत महा गारत कर जय पाए, कहूं आरती
तिनक विजय आरती तिन कहूं। उनके विजय की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, कैसे वो महाभारत उनने जीता था, है ना। विजय आरती, आरती माने कहानी, माने महिमा, उसकी महिमा गाते हुए कि वो युद्ध कैसे जीता गया था। अपन आरती कहते ऐसी नहीं हो, आरती है, उसका नाम आरती नहीं है। आरती माने होता है गुणगान करना। विजय आरती तिन कहूं, उनके जीत की महिमा मैं तुम्हें बताता हूं, जीत की गाथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। विजय आरती तिन कहूं, पुरुषार्थ गुण गाय, के भाग्य से जीत गए होंगे क्या, सहयोगियों ने जिता दिया होगा, है? कोई मार्गदर्शक रहे होंगे, है? कहते नहीं, एकमात्र पुरुषार्थ से उन्होंने ये काम किया, अपनी ताकत पर किया। जिसने भी इस महाभारत को जीता है वो दूसरों के सहयोग से नहीं जीता, अपनी शक्ति से जीता है। और पुरुषार्थ 4 होते हैं ना, तो अंतिम पुरुषार्थ कौन है, उसकी चर्चा भी आगे आएगी कि अंतिम पुरुषार्थ का फल उन्होंने प्राप्त कर लिया। कैसे किया कि अंदर के पुरुषार्थ से प्राप्त किया। तो पुरुषार्थ उन्होंने शुरू किया, लड़ाई लड़ी, तो बात कहां से शुरू हुई, तो पढ़ते हैं अपन। जय कारण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। क्या कहते हैं कि कृपाण माने तलवार, ये तो आप सब जानते हैं ना। तो करण माने अधाकरण, अपूर्वकरण और अनवित्तीकरण। विद्यार्थी लोग तो सब समझते हैं। अब आप लोगों के लिए करण माने परिणाम, अपने निर्मल परिणाम, आत्मा के सन्मुख के परिणाम, आत्मा का ध्यान करने वाले भाव, उन्हें बोलते हैं करण। करण माने कान भी होता है, करण माने 5 इंद्रियां भी होती हैं, करण नाम का एक कारक भी होता है 6 कारकों में। लेकिन यहाँ क्या, करण माने परिणाम, भाव। वो तो हुई कृपाण, तलवार हुई। ये उस जमाने का युद्ध है जब तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती थी, अणुबमों वाली लड़ाई नहीं है। तो उनने क्या किया, किसने, कि जिसने कर्म रूपी महाभारत की लड़ाई लड़ी कर्म के साथ में, और जीत कर जो सिद्ध बने। तो हे सिद्ध भगवान, तुमने सबसे पहले क्या किया था, इस बहाने वो पूरा मोक्ष का मार्ग बताएंगे कि सबसे पहले करण रूपी कृपाण से सम्मा दर्शन की प्राप्ति जब होती है ना, तो उसके पहले एक करण लब्धि नाम की लब्धि होती है। 5 लब्धियों में होती है ना। और जिसको करण लब्धि होती है उसको गारंटी से अंतर्मुहूर्त के भीतर सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है। तो करण रूपी कृपाण से मिथ्यात्व रूपी सुभट पर सबसे पहले वार किया। आक्रमण किस पर किया, मिथ्या। जनता को मारने से क्या होता है, एक एक सिपाहियों को मारने से क्या होता है, जब तक सेनापति को नहीं जीतेंगे तो युद्ध जीता नहीं कहलाता है। सामने की शत्रु की सेना को लाखों को मार डालो और लाखों तुम्हारी शरण में आकर अपना समर्पण भी कर दें, तो भी तुम लड़ाई जीत गए, ये अर्थ नहीं है, जब तक वो सेनापति और राजा समर्पण नहीं करे, है ना। इसलिए कहते जनता को मारने से क्या फायदा। तो उन्होंने सबसे पहले परिणामों रूपी तलवार से मिथ्यात्व नामक सुभट पर वार किया, क्योंकि कर्मों का सबसे बड़ा सेनापति राजा मिथ्यात्व था। कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई शुरू होगी, धर्म शुरू करना है तो सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। और आज हमारी ऐसी है बातें कि भैया मन वचन काया को काबू में रखो, योगों को संभालो
वो कसाय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अभी इसमें आएगा जयमाला में कि पहले मिथ्यात्व का नाश किया, फिर अवृत्ति का नाश किया, फिर प्रमाद का नाश किया। कसाय का नंबर तो उसके बाद में आता है और योग तो उसके बाद में आता है। जो सबसे बाद में आता है हम वहां से शुरू करते हैं। क्यों? रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो, मोक्ष चले जाओगे। टेढ़ी हड्डी वालों को मोक्ष का रास्ता बिल्कुल बंद ही हो जैसे। क्यों? कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सबसे पहले धर्म की शुरुआत कहां से होगी? कैलासन जी। क्या करना पड़ेगा? योगा। कसाय कम करो। तुम्हारे कसाय कम करने से कसाय कम होती है? कसाय इसमें क्या बुराई की बात है? कसाय कम करें तो अरे कसाय कम जब तक मिथ्या तो अवृत्ति और प्रमाद नहीं जाए तब तक कम होती ही नहीं है। तुम करोगे कैसे? विधि क्या है? विधि तो ये है कि सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी सुभट पर प्रहार करो। घृत मिथ्यात्व सबसे पहले। जब तक घृत है तो घृत पे चोट ही नहीं पड़ती है, समझे ना? तो घृत और अघृत मिथ्यात्व का पर पहले प्रहार किया और उन्होंने क्या किया? देखो एक ही लेन में निपटा दिया। जय करण कृपान सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे 4-6 महीने में कि भैया ऐसा नहीं होता है। ये मिथ्यात्व रूपी सुभट को तो एक चोट में ही खत्म करना पड़ता है। अंदर में गए आत्मानुभूति लेके निकले और मिथ्यात्व खत्म में। धीरे धीरे वाला काम नहीं है। धीरे धीरे वाला काम करना है तो वो आगे बताएंगे। कसायों को धीरे धीरे कम किया जाता है। पहले अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर संजुलन। वो धीरे धीरे वाला मामला मिथ्यात्व में नहीं है। यहाँ तो एक चोट बात है कि इस तरफ या उस तरफ, बस खत्म। क्या थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे और थोड़ा थोड़ा जड़ देंगे? क्या घृत छोड़ देंगे या घृत रख लेंगे? क्यों? जिन्हें तरह वाला घृत मिथ्या तो छोड़ देंगे और जैनियों वाला घृत मिथ्या तो रख ले लेंगे। क्यों? ऐसा नहीं होता। एक चोट में काम होगा, या इस पार या उस पार। अब कहते हैं मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। मिथ्यात्व रूपी सुभट पे प्रहार किया तो वो मिथ्यात्व तो मर गया, लेकिन वो राजा जो था उसने अपना गढ़ में वो सुरक्षित था तो उसके चारों तरफ कोट बनाया था उसने। फिर उसके खाई बनाई थी तो वो भले ही मर, वो तो बाहर लड़ने आ गया था हमसे, हमने उसे तो मार दिया, लेकिन अभी किलेबंदी तो है। अभी किले पर तो हमारा राज्य नहीं हुआ। जब तक किले पर राज्य नहीं हुआ तब तक समझ लो कि गांवों पे भी राज नहीं हुआ, भले ही अपने कब्जे में आ गया। तो किला क्या है उसका? मिथ्यात्व का किला क्या है जो मिथ्यात्व की सुरक्षा करता है? कि विपर्य बुद्धि, उल्टी बुद्धि, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता का जो दृढ़ माने मजबूत कोट था, दृढ़, जो किताब में देखो, मेरे क्या देखते हो, दृढ़ कोट विपर्य मति लिखा कर नहीं लिखा उसमें? उसी का अर्थ कर रहा हूं मैं महेंद्र कुमार जी। दृढ़ कोट विपर्य मति माने उल्टी बुद्धि रूपी जो मजबूत कोट था उसका मिथ्यात्व सुरक्षा कर रहा था। जब वो राजा मर गया तो उसको उलंघ, तोड़ा तो नहीं, उलंघ करके पायो समेकित थल फिर अभंग, सम्यक दर्शन की स्थिर भूमि पर पहुंच गए। किले के अंदर की जमीन बिल्कुल अच्छी थी, समतल भूमि थी। क्यों? बाहर तो उबड़ खाबड़ थी, कोट था, खाई थी, फिर था, पानी भरा था, तो जंगल था, लेकिन अंदर बिल्कुल समतल भूमि थी। तो उस विपर्य बुद्धि रूपी कोट का उल्लंघन करके सम्यक दर्शन के थल माने जमीन पर पहुंचे। वो कैसी थी? फिर
वो चलायमान नहीं थी, वो भूमि स्थिर थी। और कैसी थी? अभंग, उसमें टेढ़मेढ़ नहीं थी, भंग नहीं पड़े थे, है ना। दृढ़ कोट बेपर्य मति उलंघ, पायो समेकित थल थिर अभंग। दो पंक्तियां ठीक हुई क्या नहीं जय कुमार जी? आता है कुछ का नहीं आता? फिर पढ़ते हैं एक दो पंक्तियां। जय कारण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व शोभट कीनो प्रहार, दृढ़ कोट विपर्य निज पर विवेक अंतर पुनीत, जग विभव विभाग। तो जब हम उस राजा पे, इस राजा का राज हो गया, सम्मुक्त राजा का, तो सबसे पहले क्या काम किया कि वो दुष्ट राजा, जो कौरवों की दुष्टता की राजनीति चल रही थी, क्यों वो राजनीति बदल ली, क्योंकि राजा का राज्य बदला तो उस राजा की नीति चली गई, अब इस राजा की नीति चलेगी। यदि नीति न बदली जाए और राज बदल जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले गोरे साहब बैठे थे दिल्ली की गद्दी पर, अब काले साहब बैठ गए, क्या फर्क पड़ा? समझे ना। जब तक देश को आजादी मिली तो तब कहलाएगी कि जब वो राजनीति बदले, देश के हित के काम करने वाली सरकार आए, चूसने वाली सरकार नहीं आए। तो क्या राजनीति बदली? निज पर विवेक अंतर पुनीति, आत्म रुचि बढ़ती राजनीति। अभी तक विषय कसाई की रुचि वाली राजनीति चलती थी, इसमें ही सुख है, खूब विषय कसाई जोड़ो और खूब भोगो, कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ये राजनीति चलती थी। बीच में मंदिर कहीं आता ही नहीं था। अब कौन सी राजनीति शुरू हुई? आत्म रुचि बढ़ती राजनीति, विषय कसाई की रुचि वाली राजनीति की समाप्ति हुई और आत्मा की रुचि वाली राजनीति को लागू किया। वो कैसी है? पुनीत माने पवित्र है, वो आंतरिक है और निज पर विवेक, जिसमें अपने और पराये की पहचान है, कौन अपना है और कौन पराया है, इसकी पहचान है। ऐसी आत्मा की रुचि वाली राजनीति आरंभ हुई चौथे गुणस्थान में। जब समादर्शी हो गया तो उसके अंदर में निज पर विवेक पैदा हो गया, कौन मैं हूं और कौन मैं नहीं हूं। कि हम तो अच्छी तरह जानते हैं, वैसे हम और हमारी पत्नी और बाल बच्चे यही हमारे हैं, और माँ बाप हो गए हमारे थोड़े हैं, वे तो चार भाइयों के मिलके एक है। बराबर भेद विज्ञान है कि नहीं? अरे भाई कि ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया शरीर और राग देश मोह के भाव, ये है पर, और इनसे भिन्न जो अपना भगवान आत्मा है वो है स्वर स्व, इसका नाम है स्वपर विवेक। और इसमें स्व माने अपने आत्मा की रुचि, घर वालों की रुचि नहीं, उसका नाम है स्वरुचि की, स्वपर विवेक से संपन्न आत्म रुचि। ये राजनीति बनती, माने आज से जो काम होगा वो आत्मा के कल्याण की दिशा की तरफ जाएगा। अभी तक का जो राजनीति चलती थी वो पांच इंद्रियों की विषय सामग्री कैसे जोड़ी जाए और उसे कैसे भोगी जाए न्याय अन्याय से, इसकी तरफ की राजनीति चलती थी। क्योंकि पांच इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि थी, ख्याल में है ना। अब उसमें इसमें सुख है ही नहीं, सुख तो मेरे भगवान आत्मा में है। इसलिए अपने और पराये की पहचान करके और पर की रुचि की राजनीति को छोड़कर और अपनी रुचि की राजनीति आरंभ हुई।
देखो 2 लाइन में उन्हें मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना दिया तुम्हें। तो कितने सहज शब्दों में। अब आगे कहते हैं जय जग विभवे विभावे असारे स्वात्म सुख रस। वो राजनीति का जिक्र कर रहे। तो राजनीति में क्या आया कि ये सारी दुनिया, इसका वैभव और विभाव, उसके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम, ये सब असार हैं। ऐसी राजनीति आई, शुरू हुई क्या। और स्वात्म अपना आत्मा, सुख रस, सुख के रस से भरा हुआ आनंद का कंद है ना, और है आत्मा ऐसा है। और देह विपरीत, शरीर इससे विपरीत है। उसमें सुखमुख नाम की कोई चीज नहीं है, ना अपने शरीर में और ना दूसरे के शरीर में, मैंने पत्नी आदि के शरीर में कहीं भी सुख मुख नहीं है। सुख तो आत्मा में है। ऐसी राजनीति आरंभ हुई। और सुनो कैसी है राजनीति। तिन नासन लीनो दृढ़ संहार। जब ये नक्की हो गया कि राग द्वेष मोह के भाव असार हैं और जगत का वैभव असार है, तो अभी तक दृष्टि तो ठीक हो गई, पहचान तो हो गई कि कौन ठीक है और कौन गलत है। लेकिन वो गलत भी अभी बने हुए हैं, अनादि के थे ना, तो हमारे ऐसा मानते ही छूट नहीं जाएंगे। स्त्री पुत्रादि अभी बने हैं, और वे मोह राग देश भले ही अनंतानबंदी चली गई हो, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के राग देश अभी बने हुए हैं। समझ में ना। तो अभी नीति क्या नक्की हो गई कि ये नाश करने लायक हैं, ये छोड़ने लायक हैं। मैं तो छोड़ने लायक शब्द अच्छा नहीं पसंद नहीं करता हूं, तो ऐसा लग रहा है हमने उन्हें पकड़ के रखा है और हम छोड़ देंगे। वे तो हमारी जबरदस्ती पैदा हो गए हैं हमें। कैसे कीचड़ सी पैदा हो जाती चैतन्य के सदन के आंगन में, कांटों सी पैदा हो जाती। ये शुभाशुभ भाव जो है ना, माना ये राग देश है। अभी ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि भी मैंने जानते ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो सब भेद समझ लेना विस्तार से। क्या कि ये छोड़ने लायक हैं, नाश करने लायक हैं, ऐसा नक्की हो गया। तो अब इनको नाश करने की तैयारी शुरू करो। क्या हुआ कि वो हमने जो शुभ भाव किया था ना, तो उससे पुण्य बंधा था, और पुण्य बंधने से जो अनुकूल संयोग मिले थे, तो वो अब हमने ये तो जान लिया कि वो शुभ भाव अच्छा नहीं है, लेकिन उसके फल में जो ये संयोग मिले हैं वे तो अभी है ना। अब उनके नाश का भी उपाय कर रहे। तो आप कह रहे ये बात तो नहीं जती हमारे लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि पुण्य के फल में जो तुम्हें परिग्रह मिला, रुपया पैसा, तो अभी यदि दीक्षा लेनी है, मुनिराज बनना है, तो ये साथ में ले जाकर के बनोगे कि छोड़ के बनोगे? जो स्त्री पुत्रादि के अनुकूल मिले हैं, जो योग्य माँ बाप मिले हैं, तो दीक्षा लोगे तो इनको लेके साथ में जाओगे कि छोड़ के जाओगे? तो इसका मतलब छोड़ के जाने योग्य है ना, मतलब छोड़ने योग्य है ना। तो तुम भी तो मानते हो ना पुण्य के फल में जो मिला है वो छोड़ने योग्य है। समझ में आई बात? कहनी आई। देखो इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। तिन नासन, कौन को? तो जो वो उनके फल में मिला था वो लीनो दृढ़ समार शुद्धोपयोग चित चरण सार, उन्होंने शुद्धोपयोग रूपी चारित्र को अंगीकार किया और क्या अपनाया? निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप। निर्ग्रंथ, ग्रंथ माने होता है परिग्रह, सारे परिग्रहों से रहित जो मार्ग है, माने नग्न दिगंबर मुनि दशा, वो अपनाई।
तो बोलो पुण्य को ठोकर मारी कि नहीं मारी है? चक्रवर्ती को चक्रवर्ती तो पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से? तीर्थंकरों को जो वैभव मिला था वो पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से? तो पाप के उदय से मिला हुए वैभव को छोड़ना कि पुण्य के उदय से वाले से? दोनों छोड़ना। तो दोनों छोड़ना माने उनसे जो मिला वो छोड़ना। तो वो छोड़ने लायक हुआ तो जिससे मिला वो क्या हुआ? क्यों? धंधे से करके हमने कमाया तो पैसा तो छोड़ना लेकिन धंधा नहीं छोड़ना। क्यों? जिससे कमाया वो भी छोड़ना कि नहीं छोड़ना? तो वो कहते हैं तिन नासन लीनो दृढ़ संहार। उनको नष्ट करने के लिए दृढ़ता से उन्होंने चारित्र को संभाला। कौन सा चारित्र? शुद्धोपयोग चित्त चरण सार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। यानी मुनि धर्म शुद्धोपयोग का नाम है, उसको स्वीकार करना, उसका नाम मुनि धर्म का स्वीकार करना है। एक कपड़े फेंक देना इतना ही नहीं है, कपड़े तो फेंकना ही पड़ेंगे। मेरे ग्रंथ आ गया ना, देखो ग्रंथ माने होता है परिग्रह, और ग्रंथ माने होता है गांठ, और ग्रंथ माने होती है किताबें। पुस्तकें भी ग्रंथ है, समय सार ग्रंथ आदि राजा क्या नहीं? न्याल जी तो अभी क्या छोड़ा? तो वो कहते हैं कि एक तो परिग्रह छोड़ा, वो तो सब ठीक हो गई ना, निर्ग्रंथ। अब दूसरा गांठ लगाना बंद किया। समझ गए ना? धोती पहनोगे तो गांठ लगानी पड़ेगी कि नहीं? पैजामा पहनोगे तो भी नाड़े में गांठ लगानी पड़ेगी कि नहीं? और पैंट पहनोगे तो बटन लगाया, वो भी गांठ ही लगाना है कि नहीं है? समझ गया? गांठ लगाना बंद किया माने निर्ग्रंथ हो गए, तो वो भी गांठ छोड़ना हो गया ना। अब कहते देखो भैया ऊपर की बातें तो बहुत हो गई है, अब मन की गांठ छोड़ दो, है ना? तो अब तीसरा अर्थ क्या है? ग्रंथ माने ये। तो वो क्या कहते हैं श्वेतांबर भाई हमारे कि ये दिगंबर लोग निर्ग्रंथ हैं। हम साधु तो हैं लेकिन निर्ग्रंथ नहीं हैं। तो वो कहते नहीं परिग्रह छोड़ा, हमने परिग्रह रखा, ऐसा नहीं। एक किताबें रखने का भी निषेध करते हैं, बस एक किताब रखो, पीछे कमंडल हो एक किताब, और हम कहते किताबें चाहे जितनी रख सकते हो। क्या ग्रंथ? अरे ग्रंथ ये भी परिग्रह है कि नहीं है? ये भी रखोगे 100-200 किताबें तो फिर एक मजदूर साथ में रहना पड़ेगा ना, 1000-2000 रखी तो पूरा पुस्तकालय साथ में चलेगा। फिर एक बस लेनी पड़ेगी, उसमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। मेरे ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप, निर्ग्रंथ का मार्ग है ना, वो कठिन है लेकिन अनुपम है। इसकी उपमा इस दुनिया में जगत में किसी से नहीं दी जा सकती है। और हिंसादिक तारण, जिसमें हिंसादिक को छोड़ना पड़ता है, और सुलभ रूप वो अत्यंत सरल है। हिंसादिक को छोड़ना पड़ता है तो सरल कैसे है? हिंसा माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को छोड़ना पड़ता है। अणुव्रतों में आधा और महाव्रतों में पूरा, है ना? तो वो तो बहुत कठिन काम है ना। क्या कठिन है बताओ मुझे? हिंसा माने मान लो किसी जीव को मारना, तो मारना सरल है कि नहीं मारना सरल है? झूठ बोलना पाप है ना, तो झूठ बोलना सरल है कि नहीं बोलना सरल है? चोरी करना सरल है कि नहीं करना सरल है? बोलो। ऐसे विचार पे लगा लो, परिग्रह पे भी। अरे भाई धर्म तो नहीं करने रूप है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ना हिंसा करनी है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करना है, ना परिग्रह जोड़ना है, ना कोई माँ बहन की तरफ खोटी निगाह रखना है। तो ये कठिन कैसे हो सकता है? नहीं करने रूप काम कठिन कैसे हो सकता है? करने रूप काम कठिन होगा। चोरी करना है तो कितना इंतजाम करना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हिंसा करनी है तो हथियार रखना पड़ेगा, वो भी तो अपन को मार सकता है ना। और नहीं मारना हो तो क्या, फिर क्या करना? झूठ बोलना हो तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, और नहीं बोलना हो झूठ तो कुछ नहीं।
चोरी करना हो तो क्या करना, परिग्रह जोड़ना हो तो कितने दंड फंड करना पड़ते हैं, और नहीं जोड़ना हो तो, और छोड़ना हो तो भी बहुत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छोड़ दो। तो निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप हिंसादिक तारण सुलभ रूप। वो हिंसादिक, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको टालने वाला है। और ये काम बेटा कठिन नहीं है, ये काम तो अत्यंत सरल है ना। बहुत लंबी जयमाला है, धीरे धीरे चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। पढ़ो। द्वैदी से परिश्रह एक और पढ़ लो। सुबेदया मुनिराज बन गए ना, तो मुनि धर्म का पूरा स्वरूप इन 4 पंक्तियों में उनने बता दिया। 22 परिग्रहों का सहन करना, बाह्य और अभ्यंतर संयम को धारण करना, 12 भावनाओं का भाना, 10 धर्मों को समय पालन करना, कर्मों को नाश करने वाले 12 तपों को धारण करना, शुभ के लिए दया धारण करना, समिति 4 हाथ जमीन देख के आगे चलना, कोई जीव ना मर जाए, मन को शुद्ध करने के लिए 3 गुप्तियों का धारण करना, आप समझे ना, और एकाकी विहार करके, ये सारा मुनि धर्म का स्वरूप है। अभी इसके विशेष वर्णन में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इसमें एक एक चीज ऐसी है कि जिस पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ये कोई कल्पना नहीं है रमेश, मैंने इनमें 2 चीजों पर 2 किताबें तो लिख दी। 10 धर्म पे लिख दी ना, इसमें 10 धर्म पे एक किताब लिख दी, और 12 भावना, तो 12 भावना पे एक लिख दी। तब तो भरोसा होता है कि बाकी पे भी लिखा जा सकता है। फिर नहीं लिखी, हिम्मत नहीं पड़ी। क्या क्यों? बहुत बड़ा मोर्चा खुलता है। लेकिन एक एक किताब लिखी जा सकती है, इतना मैटर मेरे दिमाग में है। अब इनका एक एक का वर्णन करने बैठे तो एक एक में कितना समय चाहिए, लेकिन इतना आप मोटा मोटा समझ लो कि मुनि धर्म का जो स्वरूप है उसका उन्होंने वर्णन किया। इसमें दो एक बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इसमें देखो एक पंक्ति में है ना, वीर और धीर, है ना। वीर और धीर शब्द है क्या? नहीं। तो वीर किसे कहते हैं और धीर किसे कहते हैं आप जानते हैं? आक्रमण करने को बोलते हैं वीरता, और आक्रमण सहने को बोलते हैं धीरता, है ना। यदि हमें आक्रमण करने की ताकत नहीं है तो हम वीर नहीं हैं, और आक्रमण सहने की ताकत नहीं है तो हम धीर नहीं हैं। अकेले वीर बनने से काम नहीं चलता, वीर बनने के पहले धीर बनना पड़ता है। क्योंकि तुम मुक्केबाजी के उस अखाड़े में उतरोगे और तुम उसे 50 मुक्के मारोगे, जीत भी जाओगे, तो 40 मुक्के तो वो भी तुम्हें मारेगा। और तुम में यदि मुक्के खाने की ताकत नहीं है तो बेहोश हो जाओगे, मारोगे कब? ख्याल में ही ना। धीर माने आक्रमण सहने की ताकत, और वीर माने आक्रमण करने की ताकत। राम और लक्ष्मण जी जंगल में गए हुए थे, और लक्ष्मण जी हर गांव में जाते थे खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, और वहां कुछ ना कुछ झंझट हो जाता था, है ना। वहां राज दरबार में लोग पकड़ के ले जाते थे, कभी अपने आप ही पहुंच जाते थे। बहुत गड़बड़ की उनने जंगल में, पढ़ा परम पुराण पढ़ा कभी? उनने इतने 18,000 शादियां की, 16,000 शादियां की उसी चक्कर में। जगह जाते जहां लड़ाई करते हो 1-2 लड़कियों की शादी करके आ जाते थे। एक जगह गए, मैं तो तुमको आपको सिर्फ धीरता का उदाहरण समझा रहा हूं। तो एक रात सभा में पहुंचे और उन्होंने कुछ ऐसे ही काम किए, तो एकदम सारे लोग नाराज हो गए और उन पर बाणों की वर्षा की।
तो कहते हैं ऐसा उसने लिखा है पद्म पुराण में, पढ़ना कि इस सामने वाले ने बाण चलाया तो इस हाथ से पकड़ लिया, बदले में बाण नहीं चलाया, बाण था उनके कंधे पे। फिर दूसरा आया दूसरे से पकड़ लिया, तीसरा आया तो यहाँ पकड़ लिया, चौथा आया तो यहाँ पकड़ लिया, पांचवा आया तो इधर से पकड़ लिया, छठवां आया तो इधर से पकड़ लिया, सातवां आया तो पैर से दबा लिया, छठवां आया, आठवां आया तो घुटने से दबा लिया, और अंत में आया तो दांतों से पकड़ लिया। तीर आया दांतों से पकड़ लिया, बदले में मारा नहीं। सब लोगों ने हथियार डाल दिए, भैया ये कमाल का आदमी है। तो बिना मारे भी धीरता से भी जीत लिया जाता है ना। तो अपने मुनिराज वीर भी है और धीर भी है। देखो कैसे वीर है और कैसे धीर है। देखो द्वादश परिसर सहन वीर, 22 परिसरों को सहने में वीर हैं और बाह्य और अभ्यंतर संयम को धारण करने में धीर हैं। आया क्या नहीं आया? अच्छा, अब ऐसे उन्होंने अब एकाकी निर्भय निसहाय, अब जंगल में एका बिहारी हो गए। जो मुनि मोक्ष जाते हैं वही एकल बिहारी हो सकते हैं, बाकी मुनियों को एकल बिहारी होने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। एकल बिहारी के में दो बातें होती हैं, एक तो आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, चाहे जो कुछ करे, कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो महाभ्रष्टे का एकाकी हो जाता है। और एक ये कि अभी मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, किसी से बातें ही नहीं करनी है, तो आजीवन मौन व्रत लेकर बस अकेले बिल्कुल अपने में मगन, दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो पूरे उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। वो असली वो एकाकी बिहारी वो होते हैं। और बाकी जो कमजोर वृत्ति वाले हैं उन्हें अपने गुरु के पास रहना चाहिए, संग में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं तो वो सुधरवा सकते हैं, कोई टोक सकता है। यदि वो ऐसा नहीं होगा और अकेला जाएगा तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। तो एकाकी माने अकेले, अब अकेले रहेंगे और जंगल में रहना तो निर्भय तो होंगे तो नहीं, कैसे रह सकते हैं। निस्सहाय, किसी निस्सहाय माने उनके कोई सहायता करने वाला नहीं है, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। विचरण, ऐसे जंगल में विचरण करते थे, काय के लिए? प्रमत्त नाशन उपाय, माने 6वें गुणस्थान से पार करके 7वें गुणस्थान में जाने के लिए। प्रमत्त गुणस्थान का नाम है। प्रमाद के नाशन करने के लिए वो इन्हें किया। अब वहां पर जो वो शत्रु था, पहले जो मिथ्यात्व नामक शत्रु को मारा था ना, वो उतना बलवान नहीं था जितना बलवान ये चारित्र मोह नामक शत्रु है। क्योंकि जब हमने कोशिश की थी तो अकेले एक मोह को नाश करने के लिए नहीं की थी, दोनों मोह का नाश करने के लिए हमने कर्ण लब्धि अपनाई थी। तो दर्शन मोह तो पूरा खत्म हो गया, वो चारित्र मोह का अनंतानंदी गया और 3 बचे रहे। तो मजबूत कह रहा है ना, क्यों? तो इसलिए उन्होंने अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। इस चारित्र मोह को जीतने के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। क्या है कि लगे मोह शत्रु पर चंड जोरे, आनंद वीर रस ही छाय, मोह रूपी शत्रु का प्रचंड जोर देखकर उसको हनन माने मारने के लिए शुक्ल ध्यान रूपी दल माने सेना, उसको गठन किया। शुक्ल ध्यान की सेना को गठन किया। क्यों कि अभी ये जो सुरक्षा है ना, साधारण पुलिस का काम नहीं है, वो कमांडो चाहिए। इस चारित्र मोह के नाश करने के लिए कमांडो दल का गठन अलग से किया गया है ना। लेकिन शुक्ल ध्यान रूपी दल माने समुदाय सेना, उनका गठन किया। और आनंद वीर रस का जो मुख्य गुण है वो क्या है मैं जानता है? स्थायी भाव क्या है? रस अलंकार पढ़े कि नहीं पढ़े तुमने? है नहीं, कोर्स में नहीं तुम्हारे? कैसा कोर्स है? क्या कौन सा है? उत्साह जो है उसका स्थायी भाव है। किसका? वीर रस का उत्साह स्थायी भाव है। ख्याल में है ना?
फिर उद्दीपक है, बहुत बहुत होती है ना, सब पढ़े होंगे कि नहीं। तो कहते हैं वीर रस का हृदय में बड़ा उत्साह है, आ गया ना, उत्साह आ गया, आनंद आनंद आनंद। माने उस वक्त उनको ऐसा नहीं लगा हाय राम जाके लड़ना पड़ेगा तो बहुत गर्मी लगेगी, फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, है ना, रोता रोता जाए तो मरे की खबर लाए। एकदम आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का झरना झर रहा है। आनंद वीर रस ये छाए और छायक श्रेणी आरंभ था, उन्हें छपक श्रेणी का आरंभ किया। और एक ही चोट में वहां किया था ना दर्शन भोय का नाश। 12 गुण थानक ताही नाश, 13 पायो निज पद प्रकाश। 12वें गुण स्थान में जाकर वो चारित्र मोह का नाश कर दिया और 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। वो जो संकित का स्थल आया था 14 गुण स्थान समतल भूमि, तो यहाँ और बढ़िया समतल भूमि आ गई। 13 पद पायो निज प्रकाश। अब वहां क्या क्या मिला उनको वहां जाकर के, नव केवल लाभ विराज यही रहना बस खत्म। केवल लब्धि, केवल ज्ञान की जो 9 लब्धियां होती है, केवल ज्ञान छायक भाव की, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर होते ना, छायक लाभ, छायक दान, छायक भोग, वो उनको वहां पर प्राप्त हो गई। और अब वहां पहुंच करके 13वें गुण स्थान में क्या किया, वो गद्दी पे बैठ गए, पूरा राजा ये बन गए, मोह राजा बिल्कुल खत्म हो गया। तो अभी तक मोह रूपी जो दुष्ट राजा था उसने एकांत की आज्ञा का प्रचार कर रखा था, तो उन्होंने वो एकांत का आज्ञा को बंद किया। ये कानून बंद है और आज से अनेकांत वाली बात चलेगी। पढ़ो। तो मेरे 45-50 साल पुरानी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैंने 50 साल पहले जो पढ़ाया है लोगों को, कम से कम 100 शिक्षक विधान मैंने कराए होंगे प्रतिष्ठाचारी बन के। और मुझे सारा पूरा याद रहता था। मैं कभी किताब में देखकर उंगली नहीं बोली आज तक, छंद को सुनकर और उंगली बनाकर बोल देता था और वो सही निकलती थी। उसमें क्या है तुम्हें बता दूं तरकीब, 2 मिनट का काम है, अकेले में बताऊं कि सबके सामने। अभी आएगी 148 प्रकृतियों से रहता है ना, तो आएगा ज्ञाना बनी क्रम रहता है सिद्धि विवर्गम, मत ज्ञाना बनी क्रम रहता है सिद्धि विवर्गम, शुद्ध ज्ञाना बनी क्रम रहता है सिद्धि विवर्गम। एक छंद आएगा, अब ध्यान से शांति से बैठे रहो और कहा सब सुन लो कि मत ज्ञान की बात चल रही है, शुद्ध की चल रही, बोल दो फटाफट बस। समझ में आया कि नहीं आया? हम कोई सिद्ध विधान करने वाले थोड़ी हैं, कराने वाले थोड़ी हैं, हम तो बनाने वाले लोग हैं, और सिद्ध बनने वाले लोग हैं। क्या समझिए ना क्या बात चली कि एक वो क्या जिन जब मोह राजा की एकांत की दुष्ट आज्ञा थी जिसमें अनेक प्रकार की कुमतियां चलती थी, उनको जिनवाणी का दिव्य ध्वनि के द्वारा उनका खंडन किया और श्राद्धवाद की प्रचंड आज्ञा का प्रसारण किया। वरतायो जग में सुमति रूप भविजन पायो आनंद। बस यहीं रुक जाओ। कहते उसने जगत में सुमति का प्रचार हो गया, फिर दुर्मति खई और भव्य जीवों को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। अभी ये काम तो खत्म हो गया था ना, थोड़ा सा काम और बाकी है। क्या बाकी है देखो, पढ़ो। नृपति सनातन यो तिन्नी नाश क्या कहते थे मोह नृपति उपकरण शेष। क्या कह रहे कि ये जो समोषण बना था ना,
ये समोषण कैसे बना था भैया? पुण्य, पुण्य से बना था ना। वो पुण्य कैसे बना था? अरे मेरे को बोलना दो, तुम्हारा नाम वाला तुम प्रयत्न करना। ये जो मोह कैसे बना था पुण्य? कि ये राग के कारण, माने राग क्या है? मोह कर्म है ना। तो उसके कारण ये पुण्य बना था और उसके फल में ये मिला है। तो ये मोह निरपत्ति के उपकरण हैं। सिंहासन पे हम बैठ तो गए, लेकिन ये सिंहासन हमारे बाप का नहीं है, ये मोह राजा ने बनाया था। एक राजा ने दूसरे राजा को जीते, ये लोकसभा में नया जीत गया, 28 में आ गया ना कौन? राष्ट्रपति भवन में अमेरिका का काला आदमी। तो काले आदमी ने नहीं बनाया था राष्ट्रपति भवन, वो तो किसी दूसरे ने बनाया था ना, और उसमें जाके बैठे। तो ये कहते हैं समोह शरण ये विभूति, ये सब उस जिस कर्म का हमने नाश किया ना, तो उस कर्म की कमाई हुई है, हमारी नहीं है। देखो, थे मोह निरपत्ति उपकरण शेष, ये चारों अघातिया कर्म कैसे बंधे थे? राग से ही बंधे थे ना, मोह के ही थे ना। भले ही वे अघातिया हैं और उनके फल में ये सब मिल रहा है। ते मोह निरपत्ति उपकरण शेष, चारों अघातिया, हमें उनको भी नाश करना, हम नहीं रखेंगे इनका। ये अन्याय की कमाई हम अपने पास नहीं रखेंगे। क्या? तब तिन्ने नासन लीनो डेढ़े संहार, ये है ना कुछ है। तिन्ने नासन ओ थान यो, तिन्ने नासन ओद्यम सुठान आरंभ। क्यों? कहे निरपत्ति सनातन रीति है। ये तो अनादिकाल की रीति है कि हम जिस राजा को जीतते हैं तो उसके नामों निशान मिटा के रख देते हैं। ख्याल में है ना। अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया तो उनके चौराहे चौराहे पे स्टेचू लगे थे, वे हमने निकाल के फेंक दिए और गांधी जी के खड़े कर दिए, नेहरू जी के खड़े कर दिए। क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने उनके निकाल निकुल के फेंक के दीनदयाल उपाध्याय के खड़े कर दिए। तो बसपा आई तो उन्होंने उनके उखाड़ के, इनका पहले तो वो है ना कौन नेता, काशीराम का भी बाप बल, कौन सा वो महाराष्ट्र का नेता था ना, अम्बेडकर, फिर काशीराम, फिर मायावती, फिर अगली सरकार आएगी इनके भी उखाड़ेगी। ये तो सनातन नीति हो गई ना। है क्या है पढ़ो, निरपत्ति जो शत्रु प्रमुख हो गया उसका नाम और निशान भी नहीं बचने देना। ये समोह शरण उसकी नाम निशानी है। इसलिए भगवान उस पर बैठे नहीं सिंहासन पे, 4 अंगुल ऊपर ही रहे। क्यों? ये सनातन रीति है कि उसका नाम भी नहीं रहने देना। तो ये आघातिया कर्म है, ये वज्रसभ नाराज सेनन का शरीर है, ये उच्च गोत्र है, ये तीर्थंकर नाम का नाम कर्म है। क्यों? मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो इनके नाश के लिए फिर क्या किया? देखो चलो परम शुक्ल ध्यान। तिन्नी नाश तिस बल कर थिन की थिति विनाश। ये तो अघातिया कर्म की जो स्थिति होती है ना, आयु कर्म की स्थिति है, इतने काल तक रहना पड़ता है ना, तो उस परम सुगुल ज्ञान के से उनकी स्थिति का नाश कर दिया। हमने ना सबकी बराबर कर देते हैं ना, और उससे नाश करके उनका भी अभाव कर दिया। और फिर सुख ने पायो निर्भय सुख निधि निवास, फिर ऐसा निवास मिला कि जो सुखों का खजाना था, है ना। आक्षय है आक्षय
ऐसी अक्षय ज्योति थी, अबाधित ज्योति थी। दुनिया की ज्योति होती जरा हवा लगती है तो बुझ जाती है, लेकिन ये कितने ही तूफान चले ये बुझने वाली नहीं है। पुण्य अंश न व्यापो शत्रु व्याध, बोले शत्रु रूपी शिकारी का यहाँ अंश भी फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता। यदि वो थोड़ा कदम रह जाता तो बुला लेता किसी न किसी को फिर बाद में, है ना। अब कैसा पद पाया, शाश्वत अंतिम पुरुषार्थ पहले कहा था पुरुषार्थ गुण गाए, पुरुषार्थ के गुण गाता हूं, और अंतिम पुरुषार्थ का फल तुम्हें मिल गया, मोक्ष फल मिल गया। 4 पुरुषार्थों में अंतिम है ना। अब तुम अनंत काल तक सुख से रहो, सुख सो बिलसो अमित काल, जिसका कोई मर्यादा नहीं है, इतने काल तक इस तुम अनंत काल तक शुद्ध दशा में रहोगे। ऐसा मिथ्या दृष्टि से लेकर ये जी मोक्ष कैसे जाता है, ये पूरा सारा रास्ता बता दिया। कालिदास को सबसे बड़ा महाकवि माना जाता है। मानो क्यों माना जाता है? उसका एक काव्य है, मेघदूत, नाम सुना कभी? उसके 2 अध्याय हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक व्यक्ति की गंधर्व था, उसकी नई नई शादी हुई थी और राजा ने उसे दंड दिया। तो वो तो अलकापुरी में रहता था, कैलाश के पर्वत के ऊपर, समझे ना, हिमालय के ऊपर समझ लो। और इसको रामटेक की टेकरी है ना, इस पर कैद कर दिया। किसको? उस यक्ष को। अब उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। अब क्या करे, उस वक्त तो न टेलीफोन थे, न मोबाइल थे, न ये पत्र थे, न व्यवहार थे, न डाकखाना, कुछ नहीं था। और उसे समाचार भेजना था। तो उसने क्या किया कि वहां से बादल उठते हैं ना समुद्र से, दक्षिण समुद्र से, तो बादल वहां रामटेक होते हुए और सीधे जाकर वहां हिमालय तक जाते हैं, फिर वहां से वो बरसते हैं ना जाकर के वहां तक जाते हैं। तो बादलों को उसने अपना पत्रवाहक बनाया, मेघ को दूत बनाया। मेघ माने बादल। और उन बादलों से कहा कि तू वहां जा रहा है तो मेरा समाचार मेरी पत्नी को ये कह देना, बस इतनी सी बात है। पहले अध्याय में तो ये है कि वो रामटेक की पहाड़ी से और कैलाश पर्वत तक बादलों का रास्ता, हमारा तुम्हारा रास्ता नहीं, रेल का नहीं, प्लेन का नहीं, क्या बादल कैसे कैसे रास्ते से जाते हैं, वो सारा रास्ता कालिदास ने बताया। तो इस बात का लोहा माना जाता है कि उस जमाने में जब कुछ नहीं थे साधन, उसे बादल कहां से कैसे घूमते घूमते जाते हैं, ये उसका ज्ञान कालिदास को था। और उसमें बड़ा आनंद आएगा। ऐसा लिखा, क्या लगा, तू बेटा यहाँ से जाना तो उज्जैन नगरी आएगी। उज्जैन में क्षिप्रा नाम की एक नदी है, महाकाल का एक मंदिर है, और ये वहां पर तुम जरा महाकालेश्वर के दर्शन करके जरूर जाना। तीर्थ है, रास्ते में छोड़ना मत। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये मालवा की औरतें बड़ी बेशरम होती। इसमें लिखा, मैं नहीं कह रहा। तो क्षिप्रा नदी में अर्धनग्न होके नहा रही होंगी, तो तू जाएगा वहां तो बेचारी बहुत संकोच में पड़ जाएंगी। इसलिए तू तो ऐसा नीचे को होकर और सूरज के ऊपर के बीच में तू छाया कर देना, उन्हें अंधेरा कर देना, कि जिसकी वजह से उनकी लाश सुरक्षित रहे, और तू महाकाल का मंदिर का दर्शन करके आगे बढ़ना। फिर तू वहां से आगे जाना तो तेरे रास्ते में विदिशा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा मुड़ के चले जाना। वहां भी एक अच्छी जगह है, राजा शूद्रक की राजधानी है, उसे इसका नाम विदिशा इसलिए पड़ा क्योंकि वो उस दिशा में नहीं है। वो कालिदास ने लिखा विदिशा में जाना, मैं थोड़ा मुड़ के जाना, ऐसा ऐसा वर्णन करता हूं। वहां तक पहुंचा है तो पूरा रास्ता बताया, और हर गांव की, हर देश की औरतों का कैसा नेचर है, पुरुषों का कैसा नेचर है, व्यापारियों का कैसा नेचर है, हरे भरे खेत कैसे हैं, कहाँ कौन सा अनाज पैदा होता है, कहाँ कौन सा नहीं पैदा होता है, कहाँ के लोग धनाढ्य हैं, कहाँ के गरीब हैं, कैसा पहनावा है, सब लिखा। और फिर जब तू वहां पहुंच जाए तब क्या करना कि देख, मेरी पत्नी बहुत डरपोक है, क्योंकि जब भी ऐसे बादल गरजते थे और कुछ होता था तो वो
घबरा कर मेरे से लिपट जाती थी। अभी मैं तो वहां हूं नहीं, तो तू जाना तो जरा जोर से नहीं मत कर देना। और धीरे से ऊपर एक गवाक्ष है, झरोखा है, उसमें से जाना, थोड़ी सी बूंदे जाके उसके मुंह पर डाल देना तो वो जल जाएगी। फिर तुम क्या समाचार कहना, पूरी कहानी लिखी मुझे पता नहीं है। मतलब कालिदास को इसलिए महाकवि माना जाता है कि उसने पूरा रास्ता बताया। ऐसे ही श्री पुष्पक विमान में बैठ के रामचंद्र जी सीता जी को लेके अयोध्या आते हैं लंका से, तो पुष्पक विमान में बैठ के आते हैं तो लंका से अयोध्या आज भी यदि एयर हवाई जहाज से जाओ तो जो रास्ता है उस रास्ते का पूरा वर्णन उसमें किया है कालिदास ने। क्या में? रघुवंश में। और सीता से, हे सीता, यहाँ से यहाँ तक पांडुक वन है, यहाँ पंचवटी है, यहाँ पर तेरे को अपहरण हो गया था, यहाँ पर लक्ष्मण ने ऐसा किया था, एक एक गांव को बताते चले जाते हैं पूरा रास्ता। इसलिए उन्हें कहा था। अब ऐसे महाकवि संत भी कितने बड़े हैं, इस मिथ्यात्व से लेकर मोक्ष तक का पूरा रास्ता बता दिया। बोलो कौन महान है? कालिदास का संत। एक जयमाला में आदि से लेके अंत तक का पूरा मोक्ष का मार्ग उन्हें बता दिया। 4 लाइनें और हैं अभी भैया, चलो पढ़ो। कहता है पर समय विदूर पर समय विदूरित। पर समय समझते हैं? समय शायद इनने सुना भी तो जानते हैं, स्व समय और पर समय। स्व समय माने सम्मान दर्शन ज्ञान चारित्र और पर समय माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो कहते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को विदूरित नष्ट किया है। पूरित निज सुख, अब अतीन्द्रिय आनंद से पूरित पूर्ण है, समय सार हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। नाना प्रकार के विकार थे। पहले ऐसा था, छंद उड़ा टेढ़ा लिखा था, नाना प्रकार विकार होते, ऐसा था। फिर मैंने ठीक ठाक किया इसको। नाना प्रकार के जो विकार थे पर के, उनको टाल कर तुम सब गुणों के राजा बन गए हो। वे निरावरण हैं, सिद्ध भगवान निर्देह शरीर से रहते हैं, निरुपम हैं, सिद्धों का समूह है, और प्रसिद्ध, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध विसिद्ध है ना, प्रसिद्ध हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और किन सूर्य मुनि गण नित्य, उनके देवता लोग उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके गुण गाते हैं। मुनिराज जिनके गुण गाते हैं और आनंद गुण गाकर आनंद प्राप्त करते हैं। मैं भी उनकी पूजा करके संसार समुद्र से पार हो जाऊंगा, ऐसी भावना के साथ वे भगवान सिद्ध